हेलो फ्रेंड्स, मैं रामचंद्र मौर्य आप सभी लोगों से आज फिर इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी बात चर्चा करने आया हूं। यह जानकारी क्लास 10th और क्लास 12th के यूपी बोर्ड जो एग्जाम देने आए छात्र छात्राओं भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनसे कुछ उनके सिलेबस के बारे में, कुछ उनकी रणनीति के बारे में चर्चा करने आया हूँ। कुछ अपने तरफ से, जो मेरी तरफ से जो कुछ रणनीतियां मैं उनको भी बताने आया हूँ। चलिएगा, देखिएगा, आपको अब लग रहा होगा, अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा, मैंने 6 मार्च को एक वीडियो डाला था। उसमें मैंने सारे भाई बहनों को जो क्लास 10th और क्लास 12th में थे उनको बहुत तरीके से मैंने सचेत किया था, उनको सूचित किया था, उनसे रिक्वेस्ट भी मैंने की थी कि आप तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। मैंने ये भी तक कहा था कि आपके पास तैयारी करने के सिर्फ और सिर्फ लगभग 20 दिन है। सोचिएगा, और आज मैं 9 तारीख को आया हूं आपके सामने, उसके 3, 6, 7, 8 और चौथे दिन समझिएगा। और आज मैं ये कहने आया हूं कि अब 20 दिन भी नहीं है, आपके पास मात्र और मात्र 14-15 दिन बचे हैं शेष। सोचिएगा, जब मैंने कहा होगा तो कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे इनको सबको कैसे पता। मुझे पता नहीं था, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता था कि ये 10 अप्रैल को चुनाव हो सकते हैं, उसके बाद सरकार का गठन हो सकता है, तो बोर्ड की तैयारियां पहले से हो रही थी। लेकिन जो तैयारियों से जो क्रम बचा रहा था उनको 10 दिन में, 15 दिन में कर लिया गया। लीजिए, और आखिरकार डेट निकल के आ गई 24 अप्रैल को, 24 मार्च को, अप्रैल नहीं सॉरी 24 मार्च से एग्जाम यूपी बोर्ड वाले होने हैं। अब यहां पर मेरे भाई बहन बहुत सारे लोग परेशान होंगे, तनाव में आ जाएंगे, कहेंगे सर अब बताइए मैं 14 दिन में क्या करूं, कैसे करूं। चलिएगा, मैं इन्हीं सब बातों से मैं चर्चा करने आया हूं आप सब लोगों के सामने। चलिएगा, देखिएगा, कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ अरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल से मिलने का मजा भी आएगा। चलिएगा, आज की सूचना ये है। यह सूचना सबसे पहले मेरे भाई बहन क्लास 10th और क्लास 12th के छात्रों के लिए है। देखिएगा, जो उनके जो क्लास 10th के हैं उनके बोर्ड एग्जाम कब से होने हैं? 24 मार्च से। ठीक है, पहली। दूसरी सूचना यह है कि इनके जो एग्जाम होंगे सुबह 8 बजे से 11:15 तक होंगे सुबह ही। ठीक है, जिसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। उसमें भी आपको 3 घंटे एग्जाम देने के लिए है और 15 मिनट आपको पूरा पेपर एक बार अच्छे से पढ़ने के लिए है। तो मैं पहले क्लास 10th पर ही चर्चा कर लेता हूं। चलिएगा, देखिएगा, इनका पहला एग्जाम 24 मार्च को है, वो भी किसका है? हिंदी का है। उसके ठीक चौथे दिन 28 मार्च को किसका पेपर है? चित्रकला का है, ड्राइंग का है। उसके ठीक 7 दिन लगभग बाद तो कौन? 4 अप्रैल को किसका एग्जाम है? विज्ञान का, साइंस का है। उसके ठीक 2 ही दिन बाद, देखिए आप 4 को दे के आएंगे, 4 शाम मिलेगा, 5 और 6 को 2 दिन का अंतर रहेगा। तो किसका है? अंग्रेजी का। उसके ठीक तीसरे दिन किसका है? सोशल साइंस का है। उसके अगले दिन शेष कौन है? गणित का है, 12 अप्रैल को। मैंने ये तो उस वीडियो में बताया था कि आपको किन किन सब्जेक्टों पर जोर देना है। आज फिर मैं उस पर चर्चा करूंगा, बस आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। बहुत बड़ा नहीं वीडियो, बस छोटा ही वीडियो है। ठीक है, इसमें देखिएगा जो क्लास 12th के मेरे भाई बहन हैं, समझिएगा, देखिएगा, आपको सबसे पहले देखिएगा 24 मार्च है, आपको देखिएगा आज से ही आप प्रत्येक दिन कम से कम 45 मिनट हिंदी पढ़िएगा, 45 से 1 घंटे तक कम से कम। इतना यदि आप पढ़ते हैं, उसके बाद यदि आप 20 मार्च से जो, ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24 तो एग्जाम होना है, उसके कोई मतलब नहीं। 4 दिन जो विशेष बचेंगे आप हिंदी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा, हिंदी है जैसे आपका यहाँ पर बचता है सोशल साइंस। देखिए, कुछ लोग जैसे मेरे होते हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट आप स्कूल में पढ़ते हैं, इसके अलावा ये कोचिंग वगैरह भी लोग पढ़ लेते हैं, ट्यूशन पढ़ लेते हैं। उनमें क्या होता है, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और ड्राइंग पे नहीं ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिएगा, आज से आप सोशल साइंस और हिंदी पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कहने का मतलब है कम समय में इनमें अधिक नंबर लाए जा सकते हैं। अब मैं 1 महीने में 10 दिन में नहीं पढ़ कर नंबर ला सकते जितने आप हिंदी में ला सकते हैं।
जितने सोशल साइंस में ला सकते हैं। लेकिन इनके लिए जो 15 दिन है, प्रत्येक दिन आप 1 घंटे समय निकालिएगा और आज अपना टाइम टेबल सेट करके अपने सामने आंखों के लगा लीजिएगा। आपको कम से कम, यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ने होंगे। 8 से 10 घंटे पढ़िएगा। देखिए वैसे तो मैं कहता हूँ 6 घंटे इनफ है, पर्याप्त है, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है। 8 से 10 घंटे में आपको पढ़ना कैसे, मैं ये बताऊंगा। देखिएगा 1 घंटा प्रत्येक दिन, देखिएगा यही नियम क्लास 12 वालों के लागू होगा। उनका एक ही सब्जेक्ट तो कम है, बस कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो क्लास 12 के मेरे भाई बहन हैं, उनके जो एग्जाम है वो 2 बजे से, दोपहर 2 बजे से, ओहो सॉरी, 5:15 तक होंगे। 3 घंटे 15 मिनट इनका भी एग्जाम होना है, 15 मिनट इनको भी पढ़ने को मिलेगा पेपर, और 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब देखिएगा इनका पहला एग्जाम कब है, 24 मार्च को। देखिएगा किसका पेपर एग्जाम होगा, हिंदी का, या कहिएगा सामान्य हिंदी वालों का होगा, ठीक है। उसके बाद 30 मार्च को किसका है, अंग्रेजी का है, ठीक कितने, 6वें दिन। उसके बाद 4 अप्रैल को किसका है, गणित और जीव विज्ञान का है। उसके बाद 7 अप्रैल को किसका है, भौतिक विज्ञान का है। उसके बाद 11 अप्रैल को किसका है, रसायन विज्ञान का है। देखिए परेशान मत होइएगा, पर अब परेशान होने से कुछ नहीं है, धैर्य से हल निकलेगा। अब आप ये पूछिए मुझसे कि सर आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब पर। परेशान मत होइए, मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वो भी किसके, देखिए मैं मैथ के लेकर आऊंगा, चाहे वो क्लास 10th के हो चाहे क्लास 12th के बच्चों के लिए। मैं मैथ के जो है टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके अलावा अगर ये हो सकता है मुझसे, मैं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की भी करा दूंगा, इधर भी साइंस के क्लास टाइम, लेकिन मैं मैथ और इधर भी मैथ, इन दोनों को मोस्टली कराऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इन 50 क्वेश्चनों में, ये नहीं मैं कहता हूं कि सारे, इन 50 क्वेश्चनों में आपको पेपर में देखिए हूबहू वही क्वेश्चन तो नहीं, बिल्कुल उसी टाइप पर, उसी मेथड पर आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। कम से कम यदि 70 नंबर का एग्जाम है यहाँ पर, तो कम से कम 35 से 40 नंबर को उसी टाइप को देखने मिल जाएंगे। क्योंकि 50 क्वेश्चनों में मैं ये कोशिश करूंगा कि जो पूरी मैथ है ना, उसकी जो पूरे मेथड है, 50 मेथड को घसीटने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरे साथ मिला दीजिएगा, बस आप तैयारी को अच्छी कर दीजिएगा। यह वीडियो आप सभी लोग अपने सारे भाई बहन जो लोग क्लास 12th में हैं, क्लास 10th में, उनको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी जानकारी मिल जाए। वो भी हो सकता है इसी प्रकाश तनाव में बैठे होंगे, इतना तो कर्तव्य बनता है ना। बस इतना ही करता हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिएगा। चलिएगा अब मेरी बात को समझिएगा, आपको पढ़ना है 8 से 10 घंटे। मैं बात जानकारी करने वाला हूँ। 8 से 10 घंटे में 1 घंटे आपको प्रत्येक दिन, 1 घंटे आपको क्या पढ़नी है, आपको हिंदी पढ़नी है प्रत्येक दिन। उसके बाद देखिएगा कम से कम जो इधर वाले भाई हिंदी है। उसके बाद हम पहले मोस्टली सब्जेक्ट इन पर भी बात कर लेते हैं जो मुख्य है। देखिए गणित है, जो गणित के लिए आपको 2 घंटे पढ़ने हैं प्रत्येक दिन, चाहे वो क्लास 12th के बच्चे भाई हो, चाहे वो क्लास 10th के मेरे भाई बहन हो, ठीक है। इतना क्या पढ़ना है आपको, गणित। चलिएगा उसके बाद आते हैं साइंस की। देखिए साइंस में जो 10th के भाई बहन हैं, उनको भी प्रत्येक दिन का पढ़ना है, 10th वाले 2 घंटे। जो देखिएगा जो आपके क्लास 12th में है, उनको यहां पर कम से कम 3 से 4 घंटे देने हैं टाइम, क्योंकि उनके यहाँ पर 2 साइंस हैं। कौन, एक रसायन विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। और जो जीव विज्ञान वाले हैं उनके लिए तो गणित के समय पर, यदि यहाँ पर आप गणित वाले गणित पढ़ेंगे, जो 12th में है वो यहाँ पर जीव विज्ञान ही पढ़ेंगे। उसके बाद कहेंगे सर आप फिर आगे 2 घंटे आप अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, 2 घंटे आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा इनके लिए देखिएगा, इनको 1 घंटा सोशल साइंस पढ़ना है, 1 घंटा सोशल साइंस पढ़ना है, और 1 घंटा हिंदी पढ़नी है। देखो 1 घंटा ये हो जाएगा, 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटे। अंग्रेजी 1 घंटा आप पढ़िएगा, 3 घंटे। 2 घंटे साइंस पढ़िएगा, 5 घंटे। और मैथ 2 घंटे पढ़िएगा, 5 दोस्तों 7 घंटे। ड्राइंग को आप हफ्ते में देखिएगा, एग्जाम से 2-3-4 दिन पहले इसको बढ़ाइए। ड्राइंग भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको भी आप कोशिश करिएगा रोज नहीं 1 घंटे तो आधे घंटे टाइम दे दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा तो यहाँ पर 2, 2, 4, 5, 6, 7 घंटे आपके मोस्टली हुए, इसका तो हाफ कर सकते हो आप। तो 7 घंटे तो आपको निश्चित पढ़ना है।
इसके इससे अधिक आप जितना कर सकते हैं तो आप उस सब्जेक्ट पे जाइएगा जो आपका बहुत वीक है, जो आपको लगता है मैं इन सबसे ज्यादा मैथ में वीक हूं। इस 7 घंटे के बाद यदि आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे और पढ़ सकते हैं तो कब कितना पढ़ दीजिए, किस पर टाइम दीजिएगा? गणित पे। जिनका साइंस कमजोर है, विज्ञान, वो विज्ञान पे टाइम दीजिएगा, आप अवश्य सफल हो जाएंगे। आप, मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस कैटेगरी से तैयारी करते हैं आप अवश्य अच्छे स्कोर नंबर करके लाएंगे। मेरे भाई भाई इधर भी देखिएगा, आप रसायन विज्ञान को 1.5 घंटे दीजिएगा कम से कम, और इसमें भौतिक विज्ञान में 1.5 घंटे दीजिएगा, गणित को 2 घंटे देना है, अंग्रेजी को 1 घंटे देना है कम से कम, और हिंदी को भी 1 घंटे देना है। देखिएगा 1.5 3 2 5 1 6 और 1 7 घंटे हो गए आपके। समझ रहे मेरी बात को? ये जो 7 घंटे हो गए हैं, इसके बाद जिसका जो सब्जेक्ट वीक है उस पर अधिक आप दीजिएगा टाइम। 6 से अधिक जितना आप पढ़ते हैं आप उस पर टाइम दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए फिर मेरी बात को समझिएगा, इस 1.5 घंटे में आपको पढ़ना क्या है? सामाजिक विज्ञान। अब जैसे रसायन विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान नहीं, रसायन विज्ञान जो है इसमें आपको 1.5 घंटे में क्या पढ़ना है? देखिए मैं तो ये कहूंगा इस 1.5 घंटे में आप प्रत्येक दिन 30 मिनट तो छोटे वाले क्वेश्चनों पे टाइम दीजिएगा। कौन से? जो 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जो बहुविकल्पी आते हैं, जो अति लघु उत्तरी आते हैं, और लघु उत्तरी पर दीजिएगा। प्रत्येक दिन या 30 मिनट देते हैं, 30 से 40 मिनट तो ठीक रहेगा। इसके अलावा जो शेष बचेगा आपका कौन? 60 से 70 मिनट, इनमें आप जाइएगा वहां पर जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है या अति दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, ठीक है, इन क्वेश्चनों पे आप टाइम दीजिएगा। मैं अवश्य कहता हूं, देखिए यहाँ पर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जो रसायन विज्ञान है यहाँ पर आप जो रिएक्शंस होती हैं इन पर भी आपको बहुत ध्यान देना। जो रिएक्शंस होती है स्कोरिंग सब्जेक्ट होती हैं, नंबर होते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई कटने वाले नहीं होते। यदि आपके रिएक्शन सही है, क्रिया सही है, तो आपको 2 नंबर की है तो 2 नंबर पूरी मिलने इससे और, ठीक है, समझ रहे ना? तो आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है। यदि फिर भी आपको कहीं पर आप परेशान लग रहे हैं, दिख रहे हैं, तो आप कमेंट करके पूछिएगा मेरी बात को, मैं अवश्य उस पर, जब ज्यादा लोग पूछेंगे मैं अवश्य उस पर कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा। बस मेरी यही रिक्वेस्ट आपसे है, मैंने जो कहा था आखिरकार लगभग वही हुआ। मैंने आपको 6 मार्च को ही सचेत कर दिया था, आज से 3-4 दिन पहले। चलिएगा, अब देखिए तनाव में आकर के कोई काज नहीं होने वाला है, इसलिए आप तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैथ के दोनों तरफ से मैंने जो कहा है टॉप 50 में डालूंगा, अवश्य डालूंगा, आप उनको अवश्य पढ़िएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिएगा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।